हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे आरआरबी नॉन नर्सिंग पार्ट को डील करेंगे, जिसमें अपना पार्ट रहने वाला है जनरल साइंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। अपन क्या करेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डील करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100 to 1% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये क्लास आप देखते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हो कंटिन्यूली, ये सारी क्लासेज आप देख लेना। 100 to 1% नॉन नर्सिंग से बाहर जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस कराऊंगा वो बाहर नहीं जाएंगे, है ना। बिल्कुल पेपर से पहले अपन एक पेपर देख लेंगे। तो ये अपना नॉन नर्सिंग का पार्ट रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। देखो, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से बना रखा है, या फिर उसकी लिंक जो होगी मैं आपको इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको 10 से 20 पर डे जनरल साइंस के क्वेश्चंस और मैं भेज दूंगा, और यहाँ पे अपन 30 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कर लेंगे, तो अपने पास में एक अच्छा स्कोर रह जाएगा एग्ज़ाम तक। देखो, प्रीवियस ईयर में बहुत मतलब अपन बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे गए थे। जनरल साइंस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट से हाई, है ना। मॉडरेट से सीवियर बोल सकते हो, हाई बोल सकते हो, लेवल के क्वेश्चंस जनरल साइंस के पूछे गए थे। तो वैसे के वैसे अपन यहाँ पे डील करेंगे। इसी बार होगा अपना रन, है ना। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी इसी बार पूछे जाएंगे, मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी इसी बार पूछे जाएंगे, माइल्ड लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। मैं एक से दो क्वेश्चंस की बात नहीं कर सकता, लेकिन सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके मॉडरेट लेवल के होंगे, मॉडरेट से हाई जनरल साइंस की, है ना। तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। अपना प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है, 30 क्वेश्चंस इसमें अपन डील करने वाला है। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज। देखो, प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है वाटर की अपने नेचर में? ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी रेन वाटर, ऑप्शन सी वेल वाटर, ऑप्शन डी सी वाटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। जो रेन वाटर है इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। तो इनमें से नोबल गैस कौन सी है आपको पहचाननी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी, है ना। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, हीलियम इज़ द नोबल गैस। देखो, नोबल गैस और कौन कौन सी होती हैं अपनी नोबल गैस? एक तो हीलियम हो गई, है ना, हीलियम हो गई, ऑर्गन हो गई, ये लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। नियॉन हो गई, कौन सी हो गई? और नियॉन, नियॉन हो गई। और कौन सी हो गई? क्रिप्टॉन हो गई। और कौन सी हो गई? जिनोन हो गई। और कौन सी हो गई? रेडॉन हो गई। और एक हो गई है ओगे, एक होती है ओगेन सेरिन, ओगेन ने ओगेने सिसोन, है ना। ये थोड़ी अलग है तो इसको भी याद रख लेना, OGANESSON, ओगेन सन। वापस बोल देता हूँ, जो भी नोबेल गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ये ओगेनसॉन, ये सारे ग्रुप है ना अपने पीरियोडिक टेबल 18 के, है ना, ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती हैं। हीलियम ना देके आर्गन आ गई, तो क्रिप्टॉन आ गई, तो जिनोन आ गई थी, तो रेडॉन आ गई, तो या फिर ओगेनसॉन आ गई, तो क्या करोगे? तो ये मैंने सारी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेज बाइल। ये तो आपको पता ही होगा, ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी स्टोमक और ऑप्शन डी किडनी। तो यहाँ पे आपका लिवर रहेगा, है ना। गॉल ब्लैडर को तो क्या करता है? सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए
स्पीड, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एक्सीलरेशन और ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या कहलाएगी आपकी एक्सीलरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार इस पर दे देना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज। देखो ये प्रोसेस होती हैं, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में बदल देता है, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए कंडेंसेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी इवापोरेशन और ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो आपका सब्लिमेशन होता है, वो सॉलिड से गैस में बनता है, ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट। तो सनलाइट में कौन सा विटामिन होता है? डी, है ना, विटामिन डी कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल बट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा आपको बताना है, नॉन मेटल है और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का माना जाता है, ये इनमें से ऐसा कौन सा होगा? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फॉस्फोरस और ऑप्शन डी आयोडीन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ए नॉन मेटल, एक नॉन मेटल रहेगा लेकिन क्या रहेगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका जो हीरा होता है ग्रेफाइट, है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। देखो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है जो मैन्युफैक्चर के तौर पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने के लिए यूज में ले जाता है, कौन सा है अपना एलिमेंट? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी लेड। तो यहाँ पे यूरेनियम, है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग। तो वॉशिंग का वर्किंग प्रिंसिपल अपना क्या रहेगा? मशीन, है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन और ऑप्शन डी डिफ्यूजन। देखो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है ना, वो वॉशिंग मशीन का एक प्रिंसिपल के तौर पे काम करती है, मतलब बोल सकते हैं वॉशिंग मशीन उस प्रिंसिपल के तौर पे काम करती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। जो पत्तियों का ग्रीन कलर क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये नोटसेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कैरोट, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी जेंथोफिल और ऑप्शन डी एंथोसियानिन। तो यहाँ पे आपका क्लोरोफिल के कारण, है ना, पत्तियों का हरा रंग होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इम्पोर्टेंट है। देखो आज अपन यहाँ तक की क्वेश्चन करेंगे, एक बार आपका रिव्यू मिल जाएगा ना, है ना, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा ना, लगभग 2000-3000 बच्चे देखेंगे ना, तब अपन इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, है ना, एक रिव्यू मिल जाएगा, इसलिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ ओनली फॉर रिव्यू बेस पे। इससे भी बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मैंने बनाए हैं, तो जुड़ना मत भूलिएगा, कमेंट करके बता देना कंटिन्यू क्लासेस रखें या नहीं रखें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।